वितराज है और मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अपनी बात को रखना चाहता हूँ। हमारे गुरुदेव हैं श्री रामलाल जी श्याक। वो नाथ परंपरा से हैं और उन्होंने मनुष्य जाति के लिए, मानव के क्रम विकास के लिए उन्होंने कोई बात अपने जीते जी मनुष्य को बहुत समझाई थी। आज भी मनुष्य उनसे जुड़ रहे हैं। मनुष्य इस इंटरनेट के माध्यम से श्री रामलाल जी श्याक की वीडियोस से जुड़कर शक्तिपात दीक्षा लेकर संजीवनी मंत्र को जप रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। जो लोग उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, हमारे गुरुदेव रामलाल जी से आप कहते हैं आपकी हर समस्या का समाधान, आपकी हर समस्या का समाधान जो मैं आपको दूँगा उसको आपको करना है। वो आप उन्हीं की आवाज़ में सुनिए, उससे आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। वो कहते हैं इसमें 3 प्रकार की डिजीज़ होती हैं, बीमारियां। आज के समय में कहा जाए तो, शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, और इंग्लिश में कहा जाए तो फिज़िकल डिजीज़, मेंटल डिजीज़, स्पिरिचुअल डिजीज़। 3 प्रकार की बीमारियां हैं, इससे ऊपर कोई बीमारियां ही नहीं हैं। फिज़िकल डिजीज़, मेंटल डिजीज़, स्पिरिचुअल डिजीज़। फिज़िकल डिजीज़ में साइंस ने कुछ तरक्की करी है, लेकिन अभी भी फिज़िकल डिजीज़ में वो कुछ बीमारियों पर, बड़ी बड़ी बीमारियों का समाधान पूरा अभी भी खोज चल ही रही है। उसका ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा है। इससे जो इंसान है वो उसका धन की समस्या हो जाने के कारण या धन कहीं से व्यवस्था करने के कारण भी उससे वो नहीं हो पाता है, उसकी वो समस्याएं नहीं हो पाती हैं। कभी कभी रिज़ल्ट आ जाता है भगवान की कृपा से, कभी कभी नहीं आता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए फिर उससे ऊपर एक साइंस में और आ गया हमारा मेंटल डिजीज़, जिसमें मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। छोटी छोटी मात्रा गोलियों की दे रहे हैं जो धीरे धीरे प्रभाव पड़ती हैं, लंबे समय तक खानी पड़ती हैं, और जिसके चक्कर में, मानसिक डिसीज़ के चक्कर में मनुष्य का जो जीवन होता है वो बहुत ही प्रभावित हो जाता है, क्योंकि दिनचर्या है, लाइफ है, वो भी सब करना पड़ेगा। और एक जो बीमारी है स्पिरिचुअल डिसीज़, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि स्नायु मंडल में जो भौतिकी विज्ञान है इसको अभी तक नहीं छुपाया है। वो टेस्ट ट्यूब आधारित लैब पे ही काम कर रहा है, अभी स्नायु मंडल को टच करने की उसकी हिम्मत नहीं है। तो जो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं फिज़िकल डिजीज़, मेंटल डिजीज़, स्पिरिचुअल डिजीज़, ये तीनों प्रकार के डिसीज़ से ऊपर कोई डिसीज़ ही नहीं है, तो इससे ये ठीक हो जाएगी। हाँ, 3 प्रकार के डिजीज़ हैं, फिज़िकल डिजीज़, मेंटल डिजीज़, स्पिरिचुअल डिजीज़। ये तीनों प्रकार के डिसीज़ इस सिद्ध योग में आप जब जुड़ेंगे, और जो गुरु अपने दर्शन में, जो आप वीडियो इंटरनेट पे जाइए और गुरुदेव श्री रामलाल जी से आप वीडियो सर्च कीजिए, उसमें गुरुदेव का दर्शन है। छोटी सी व्याख्या है, ज़्यादा वो आपका समय लेंगे नहीं। उन्हें मालूम था मनुष्य पर समय बहुत कीमती है, और वो कहते भी थे कि किताबें और कथा प्रवचन आपने बहुत सुन रखी हैं, इससे क्या पार पड़ी, पार नहीं पड़ी इससे। तो वो छोटी सी दार्शनिक व्याख्या बताते हैं, उसको आप सुनिए, और लास्ट में जब वीडियो अंत होगी तो वो फिर आपको उस रहस्यमयी चीज़ के बारे में बताएंगे, जिसको जपने से मनुष्य की हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, किसी भी प्रकार का हो, तो उससे वो समाधान हो जाएंगे। तो मैं आपसे सबसे यही कहना चाहता हूँ, आज मेरा पहला ब्लॉग, पहली वीडियोज़ है, ब्लॉग भी क्या बोलें इसको, पहली वीडियोज़ है। इसमें आप गुरुदेव श्री रामलाल जी से आपकी वीडियो सर्च करें, सब पे मोबाइल है आज के टाइम में। यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, बहुत वीडियोस पड़ी हैं, और वहाँ पे बस गुरुदेव रामलाल जी श्याक की वीडियो देखिए,
और वो क्या कह रहे हैं उसको अपनी तार्किक बुद्धि से समझिए कि वो एक धोती कुर्ते वाले जो हमारे गुरुदेव हैं साधारण से लग रहे हैं, सिंपल से लग रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं। अगर बातों में गंभीरता होगी तो आप समझ जाएंगे, अगर बातों में गंभीरता आपको नहीं लगेगी तो आप छोड़ सकते हैं। बस ये आपके ऊपर ही डिपेंड है, मनुष्य के ऊपर ही, आपकी मर्ज़ी है। बस मुझे यही कहना था। ये छोटी सी मेरी वीडियो अगर आपको लगे तो आप जाइए और उनके बारे में सर्च कीजिए, उनको सुनिए वो क्या कह रहे हैं और उसको अप्लाई करके देखिए। कोई भी चीज़ अगर हम छोटा सा ऐड देखते हैं घड़ी का तो हम कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जीवन में भी हम कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले हम उसको इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं। मनुष्य का नेचर है, तो पहले इस्तेमाल करें बाद में विश्वास होगा। और बिना इस्तेमाल करे हम किसी चीज़ को अगर कह दें कि वो अंधविश्वास है, ये है, वो है, तो ऐसा नहीं होगा। साइंस भी कहती है कि अगर किसी भी चीज़ पे शोध किया जाए जब तक उसके रिज़ल्ट ना आ जाएं तो हम दोनों पहलुओं में से किसी एक पहलू पर नहीं जा सकते हैं। साइंस भी कहती है। तार्किक बुद्धि है मनुष्य की, पहले आप देखिए और जो वो अगर आप कर पाएंगे तो उससे आपका रिज़ल्ट आना निश्चित संभव ही है। बस मुझे यही कहना था। आप सर्च कीजिए, आप अपने जीवन में जो गुरुदेव रामलाल जी साहब जो बता रहे हैं उसको करके देखिए और फिर देखेंगे आप ही के अंदर की जो बुद्धि है वो इस निष्कर्ष पे आ जाएगी कि पाखंड है, ढोंग है या एक सत्य है जो पैसे से भी नहीं मिलता। अमीर अमीर लोग लगें, हमारे गुरुदेव कहते थे श्री रामलाल जी साहब, उनमें इतनी ताकत थी बोलने की कि अगर पैसे के दम पे भगवान मिल जाता तो अमेरिका की तिजोरी में राम बंद होता। ये गुरुदेव, उनमें हिम्मत है बोलने की। तो आप समझिए, तो कोई ज्ञानी है जो जानता है कि पैसे के दम पे भगवान नहीं मिलते हैं और हर समस्या का समाधान भी नहीं है। जितना टाइम तक है परमानेंट भी नहीं है। पैसे के दम पे परमानेंट कोई समाधान नहीं है। एक टाइम है, चला जाएगा। बस टाइम टू टाइम के वेरी करेगा, टाइम टू टाइम, कि वो आपके पास कब तक आपसे संभाल सकते हो नहीं संभलेगा। बस यही कहना था। आप लोग देखिए।